Hello बच्चों, the question is the virus that causes the acquired immunodeficiency syndrome. Parasites reduce. Option A B cell, option B cytotoxic T cell, option C helper T cell, and option D all. So see everyone, AIDS. Now the AIDS is caused by the virus called HIV virus. HIV virus. Now the full form of HIV virus is human human immunodeficiency virus. Okay. Human immunodeficiency virus. Human human immunodeficiency human immunodeficiency syndrome. Sorry, human immunodeficiency virus, and this human immunodeficiency virus belong from the retrovirus, and this retrovirus has a RNA has a genome. RNA has a genome. RNA has a genome with your reverse transcriptase enzyme. With the transcriptase, reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. ओके. नाउ अभी क्या होता है जब एच आई वी एंटर होता है, एच आई वी एंटर्स इनटू द बॉडी, एंटर्स इनटू द बॉडी. सबसे पहले वो किसे इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफाज सेल को. किसे इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफाज सेल. Now in macrophage cell it will form from RNA. RNA से क्या फॉर्म करेगा? वो DNA फॉर्म करेगा with the help of the enzyme called reverse transcriptase. Further this DNA with the help of ट्रांसक्रिप्शन ये mRNA फॉर्म करेगा. फिर ये mRNA फिर से क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन, आपके वायरल प्रोटीन यहाँ पे असेंबल हो गए और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजीनीस क्या हो गए? फॉर्म हो गए. नंबर ऑफ प्रोजीनीस क्या हो गए? फॉर्म हो गए. नंबर ऑफ प्रोजीनीस ऑफ वायरसेस फॉर्म हो गए मैक्रोफाज में. फर्दर ये जब मैक्रोफाज सेल आपके इन्फेक्टेड मैक्रोफाज सेल बर्स्ट हो गए. इन्फेक्टेड मैक्रोफाज सेल्स बर्स्ट तो आपके प्रोजीनिस ये क्या रिलीज करेंगे आपके वायरसेस. नाउ दिस वायरसेस विल फर्दर infect your T helper cells. T helper cells. T helper cells को क्या करते हैं? ये फर्दर क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं. वहां पे भी ये नंबर ऑफ प्रोजेनिस ऑफ वायरस क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. तो इसके कारण क्या होता है पता है? इसके कारण टी हेल्पर सेल्स के जो नंबर होते हैं, वो ड्रास्टिकली क्या हो जाते हैं? रिड्यूस. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इम्यूनोडेफिशिएंट. इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम इम्यूनोडेफिशिएंट बोलते हैं. और यहीं पे हमें पहला सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे आपके फीवर, वेट लॉस हो गया और यू कैन से डायरिया. ये हमें पहले सिम्टम्स देखने मिलते हैं कब? जब लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं? यहाँ पे रिड्यूस होते हैं तब. ओके. सो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? ये पूरा लाइफ साइकिल. इसके कारण क्या होता है? जो एक्वायर इम्यूनिटी जो होता है उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस. बिकॉज टी हेल्पर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरियल मीडिएटेड इम्यूनिटी. उन्हें एक्टिवेट करने में टी हेल्पर सेल्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन जब टी हेल्पर सेल्स ही कम हो रहा है तो यहाँ पे एक्वायर इम्यूनिटी भी क्या नहीं होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा. उसी कंडीशन को हम इम्यूनोडेफिशिएंट या इम्यूनोडेफिशिएंसी. तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वायरस दैट कॉजेज द एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पैरासाइट रिड्यूस योर टी हेल्पर सेल. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ओके. क्यों? हाँ, हेल्पर टी सेल्स को ही वो रिड्यूस करते हैं जिसके कारण इम्यूनोडेफिशिएंसी कंडीशन कॉज होता है. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. अदर ऑप्शन देखे बी सेल, तो बी सेल यहाँ पे क्या? प्लाज्मा सेल, बी सेल
प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल क्या करता है, फॉर्म करता है। फर्दर दिस प्लाज्मा सेल विल फॉर्म द एंटीबॉडीज। ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। एचआईवी प्लाज्मा सेल्स को या बी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, वो हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करके एक्वायर इम्यूनिटी को ही कम कर देता है, जिससे नहीं आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, नहीं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी इन्फेक्ट नहीं करते, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल परफोरिन रिलीज करते, और परफोरिन रिलीज करने के बाद पोर्स के थ्रू इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑल तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ